वेलकम एवरीवन। आज जो है नई किताब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और नई किताब जो है आपकी ज्योमेट्री की किताब है, जिसमें आपको 2D ज्योमेट्री जो पोलर फॉर्म में वो पढ़नी है। 2D ज्योमेट्री आप लोग पढ़ के आते हो क्लास 12 से। लेकिन अब जो 2D ज्योमेट्री आपको पढ़नी होगी इसमें वो है आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड। और जो आपका 3D ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो पूरा कार्टेशियन पर बेस्ड है। 3D ज्योमेट्री में आपको सबसे पहले तो यही सीखना है कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे काम करते हैं। जैसे आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो एक्स और वाई होते थे, लेकिन अभी जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं उसमें एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स पढ़ने के बाद फिर उसमें हम लाइंस की डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वो चैप्टर है आपका डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। फिर उसके बाद में आपका आता है प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फेयर, कोन और आपका सिलेंडर, फिर कॉनिकॉइड्स। ये सब चीज़ें हमें इन डेप्थ पढ़नी है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा जो 3D ज्योमेट्री है आपकी, कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें आपका ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स आएगा तो वहां पर इसका भी मैथमेटिक्स आपको मतलब ये जानना पड़ेगा पूरा। इवन जो 12th के भी एग्जाम्स हैं, 12th के बाद के जो एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है। क्योंकि कुछ बोर्ड्स के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कुछ चैप्टर्स में से आपको मिल जाएंगे जो 12th लेवल पर आप पढ़ते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं इसमें सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहली चीज कि मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेट जो है तीन कोऑर्डिनेट आपको यूज करने हैं मेजरली। और आपके पास जो एक्सेसेस हैं अब वो 3 एक्सेस होंगी। ये ओ एक्स, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, तीन एक्सेसेस हैं आपके पास, परपेंडिकुलर एक्सेसेस। और इसमें कोई भी पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कोई भी पॉइंट पी लिखते हैं तो पी पॉइंट एक्स वाई कॉमा जेड। इसमें एक्स जो है एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बता रहा है, वाई वाई एक्सिस लॉन्ग डिस्टेंस बता रहा है। ये वाई एक्सिस जो टेढ़ी बनाई गई है ये एक्चुअली इस बोर्ड से बाहर आ रही है, ठीक है, इस तरह से है ये। और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो जेड एक्सिस के अलोंग नापी गई दूरी है ओरिजिन से, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। अगर यही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये दूसरी तरफ आ जाता है पॉइंट। जैसे अब आप देखिए, आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो 4 कोऑर्डिनेट्स बताए गए आपको। ये ओ एक्स, ओ वाई, ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां पर ऑक्टेंट्स हैं। क्वाड्रेंट्स यानी कि 4 टुकड़े, ऑक्टेंट्स यानी कि 8 टुकड़े। तो यहां पर ये 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपको दिखाई दे सकता है अगर आप इस पर ध्यान करें। ये इस तरह से एक्सेस, तो एक एक्सेस, एक एक्सेस, दूसरी एक्सेस और तीसरी एक्सेस, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट बना, ठीक है। एक क्वाड्रेंट बनेगा इस तरफ, ये वाला एक क्वाड्रेंट बनेगा आगे की तरफ, एक क्वाड्रेंट पीछे की तरफ, और एक क्वाड्रेंट इनके पीछे, बोर्ड के पीछे। जैसे इसको एक एग्जाम्पल ग्रुप में देखें कि अगर मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूं एक क्यूब ले लेते हैं। जैसे घर में पनीर आया, ठीक है, पनीर को क्यूबिकल शेप में ले लो, देखा होगा इसमें। पनीर देख के तो मतलब मुंह में पानी भी आ जाएगा। तो ये आपका क्यूब, ठीक है। इसको मैंने एक एक्सेस से ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, पूरा काट दिया, ठीक है। कितने पीस हो गए इसके? 2 पीस हो गए ना, 2 पीस। फिर मैंने एक एक्सेस से इसके अलोंग परपेंडिकुलरली ऐसे काट दिया, एक बार ऐसे काटा, फिर कटे हुए पीस दोनों एक साथ रखा, फिर मैंने इसको ऐसे काटा। अब कितने पीस हो गए? 4। 4 के बाद अब हमने इसको इस तरीके से और कट डाउन किया, ठीक है। तो आपने एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा और एक बार ऐसे काटा, तो कुल टुकड़े हो गए 8। तो ऐसे पूरा स्पेस जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है उसको हम 3 एक्सिस से काट सकते हैं, जिसमें उसके 8 टुकड़े हो जाएंगे। और जो सबसे इधर वाला टुकड़ा है ये वाला, ये कहलाता है पॉजिटिव ऑक्टेंट, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। उसके हिसाब से जैसे आपने अगर मान लीजिए इधर लिया तो उसके हिसाब से हम इधर नेगेटिव ले लेंगे एक्स की वैल्यू, अगर हम नीचे लेंगे तो जेड को नेगेटिव ले लेंगे, पीछे लेंगे तो उनको नेगेटिव ले लेंगे। तो ये केवल रेफरेंस के रूप में है, बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको उस हिसाब से ले लेने हैं।
जैसे जिधर जिधर को आएगा उधर को ले लेंगे। हमारा ज्यादातर काम पड़ने वाला है तीनों के तीनों पॉजिटिव मानों के लिए। 95% क्वेश्चंस में आपको एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव ही लेने हैं। तो ये तो हुआ हमारा फ्रेमवर्क जो हमारा काम करेगा 3 डायमेंशन में। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम इसमें निकालना चाहते हैं डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लीजिए दो पॉइंट है आपके पास ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए आप x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ए बी। तो आप ध्यान करें 2 डायमेंशन में कैसे निकालते थे। अगर मान लीजिए z1 z2 ना होते तो दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि z कोऑर्डिनेट और आ गया है तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसके अलावा चलता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लेंगे तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन, लाइन सेगमेंट कहेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट में लाइन में थोड़ा सा अंतर होता है। सेगमेंट होता है टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा, और लाइन जो कहेंगे तो स्ट्रेट लाइन, वो एक तरफ तो इन्फिनिटी होगी होगी। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ओरिजिन से स्टार्ट हुई इधर, ये लाइन हो गई, और इधर भी जा सकती है, ये दोनों तरफ इन्फिनिटी हो सकती है, एक तरफ इन्फिनिटी हो सकती है। तो यहां पर ये लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए पॉइंट्स ए और बी, जैसे अभी लिए थे x1 y1 z1, और इधर ले लीजिए x2 y2 और z2। अब इनके बीच में कोई पॉइंट लिया मैंने C, जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। C के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x, y और z भी, x, y, z। तो यहां पर जो x की वैल्यू है, ये आपने सेक्शन फॉर्मूला 2 डायमेंशन में किया हुआ है, जो सेट कोऑर्डिनेट नहीं होता था। तो x के लिए क्या निकालते थे अगर z1 z2 ना होता, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। फिर y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब क्योंकि z भी आ गया है तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर z का हो जाएगा, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। तो इस सेक्शन फॉर्मूले से हम ये इसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, ये m और n को हम एक सिंगल वैल्यू से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम m और n को, इनका रेशो जो है उसको लैम्डा रख लें, m अपॉन n को अगर हम लैम्डा रख लेते हैं, तो जो आपका x कोऑर्डिनेट था, देखिए कितना था वो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अगर मैं n कॉमन ले लेता हूं ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्या बनेगा ये m अपॉन n x2 प्लस x1 अपॉन m अपॉन n प्लस 1। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा m अपॉन n की वैल्यू को लैम्डा रख देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और इसी तरह से जब y लिखेंगे तो y होगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और z होगा लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो गए, लैम्डा की वैल्यू m अपॉन n। और अगर लाइन के फॉर्मेट में बात करें तो इस लाइन को अब आपने ब्रेक किया है लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में।
बाकी सब चीजें वही हैं, लेकिन अब जो रेशियो वो λ/1 का हो गया। शायद ये चीज आप जानते हैं, जब हम इसको टू कॉर्ड सिस्टम में करते थे तो इसी तरह से करते थे। हाँ जी, कौन कौन लोग जुड़ गए हैं? सुमन यादव, और ये कौन है? गाजियाबाद टू वर्ल्ड, कासिम अली, कामेश भाटी, प्रशांत त्यागी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हर्ष ओब्रॉय और सोनाक्षी पाल, पंकज मौर्य, गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये हमारे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको कि आप इस तरह से वैल्यूट कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो लैम्डा आ रहा है, जो लैम्डा इज इक्वल टू m1n माना है, जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये सी पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं रहेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट बाहर चला जाता है, ए के लेफ्ट में आ जाए या बी के राइट में चला जाए, उस समय लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है या m/n की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें एक रिमार्क आप लिखेंगे, अगर लैम्डा हमारा पॉजिटिव है, लैम्डा इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इंप्लाई करेगा सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली in the ratio m/n और λ/1। और अगर ये नेगेटिव हुआ, लैम्डा इज नेगेटिव यानी m/n इज नेगेटिव, तो C डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो m/n और λ/1, इस तरह से। तो ये आपके लैम्डा की बात हुई। और इसके अलावा एक चीज और जाननी चाहिए आपको, अगर मान लीजिए आपके पास पैरेललोग्राम है, एक फिगर बनाता हूं मैं, उसी पे काम कर लेंगे। ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या पहचान होती है? ए बी और सी डी बराबर होंगे और ए डी और बी सी बराबर होंगे। इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, इफ एंड ओनली इफ, या देन कह दीजिए, देन ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। हाँ जी, अगर आपको ये पता चल जाए कि ए बी लैम्डा जो पॉजिटिव आ गया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सी पॉइंट बीच में आएगा कहीं ए और बी के। अदरवाइज ये सी पॉइंट या तो ए के लेफ्ट में चला जाएगा या बी के राइट में चला जाएगा, मतलब ए और बी के बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। तो हम कहते हैं इसको, हाँ इसको कहेंगे एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, इस केस में होता क्या है, जैसे आपने λ/1 कहा, तो AC अपॉन BC को हम कह रहे हैं λ/1, λ/1। AC और BC का रेशियो है, सेम रेशियो अब भी होगा बट इट विल बी नेगेटिव। अब क्या होगा, C बाहर है मान लीजिए, जैसे अब ये A और B हुए हमारे, और सोचो जरा C यहां पर हो गया। ठीक है, अब भी मैं AC अपॉन BC ही कर रहा हूं, बट आप देखो AC बड़ा है BC से, एक्सीड कर गया है इसे, तो ऐसे में ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब लैम्डा को कह देंगे नेगेटिव है, λ/1 ही लिखा जाएगा बट इट विल बी नेगेटिव दिस टाइम। ठीक है, ये नजर आ रहा है बोर्ड पर? कट तो नहीं रहा? ठीक, क्लियर है। तो यहां पर जो है हमारे पास, अगर मैं अभी ये बता रहा हूं आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, ये सब आप लोग 9th-10th में जानते हैं, 9th-10th से जानते हैं इसे। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यही रोम्बस हो जाए, एबीसीडी इज ए रोम्बस, रोम्बस कैसे कहते हैं? समबाहु। हिंदी में थोड़ी दिक्कत है मेरे को,
उतनी नहीं, खैर नाम वाम तो बता ही दूंगा। इफ ए बी सी डी इज ए रोम्बस तो क्या होगा? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए चारों साइड इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड आप इक्वल कर दीजिए तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। और अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो बताइए, एक तरह से पैरेललोग्राम होना पड़ेगा पहले, फिर डायगोनल भी इक्वल हो जाए। अगर आपके ए बी और डी सी बराबर हैं और साथ साथ ए डी और बी सी बराबर हैं, और इसमें आपको डालना पड़ेगा डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी, ये भी बराबर हो जाए, ठीक है। और यही स्क्वायर का हो जाएगा जब चारों साइड बराबर हो और साथ साथ डायगोनल से बराबर हो। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और ए बी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे, डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रहनी चाहिए। अब आ सकते हैं हम क्वेश्चंस पर। मैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोनों लेने वाला हूं बुक के अंदर, या जैसे आप लोग फेवर करेंगे वैसे करेंगे इस काम को। एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा बोगस सा है, ये कौन कौन से पॉइंट कहां पर हैं। तो अगर आप इसको एक्सिस के अलोंग दिखाएं तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि ये पॉइंट्स आप कैसे लोकेट करोगे, क्योंकि इस तरह के लोकेशन कभी आता नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और आपका तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव इधर ले लीजिए, है जी, एक नेगेटिव लेता रहा हूं, 8 है ना। यहां पर आपके जो कॉम्बिनेशन है टोटल 8 बनेंगे ये। अब कैसे कह सकते हैं इधर या उधर, इसीलिए तो मैं फेवर कर रहा हूं ऐसे लिए जाएं। हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर मैंने फर्स्ट कह दिया तीनों पॉजिटिव, सेकंड कह दिया कि एक्स नेगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव, उस तरह से लेके चलेंगे। अब यहां पर मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए, इसका चौथा लीजिए। अगर मान लीजिए नेगेटिव साइन इधर आ जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिफ्थ, ये हमारे इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा जो है ब्लॉक किधर ले रहे हैं। 8 ब्लॉक हैं आपके पास, तो पहला रेफरेंस दे दीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्रेस करो। लेकिन ये क्वेश्चन उस तरह से कहीं भी नहीं है, मतलब आप सोचोगे ऐसा क्वेश्चन आता है, केवल ये रेफरेंस समझाने के लिए है। इसके बाद में आपके देखिए 4 आ चुके हैं जिनमें 2 पॉजिटिव थे और 1 नेगेटिव वाले में। अब ले लीजिए जब आपके 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिक्स्थ, आपके ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर इसके बाद में सेवेंथ में 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये सॉरी 2 नेगेटिव और बीच में 1 पॉजिटिव। और 8th वाले में यहां ले लेता हूं 8th, कैसे होंगे, सारे ही नेगेटिव, ठीक है। तो इससे 8 ऑक्टेन डिफाइन करे हमने। अब आप इनको देख करके डेमोन्स्ट्रेट कर दो। तो पहले आप लिख देना लेट द 8 ऑक्टेंट्स बी डिफाइंड एज, और उसके बाद में आप ये पूरा लिख देंगे। ये बुक से अनमैच हो सकते हैं, क्योंकि भूसता बुक में उन्होंने जिसको आप जैसे कह रहे हो सेकंड नहीं थर्ड वाला ले लो, तो मैंने उसको सेकंड लिया है। ये डिपेंड करेगा अपने अपने हाथ से। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, थर्ड। फिर उसके बाद में 2। अब देखो ये वाला जो x0 y0 आ रहा है,
तो ये आ गई आपकी z एक्सिस, z नेगेटिव है, तो z नेगेटिव होने पर कौन से वाले पे कहोगे? z तो नेगेटिव बहुत सारे में हो रहा है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। जीरो पॉजिटिव मान लूं? एक्चुअली क्या है, जब आप दोनों जीरो ले चुके हैं तो ये पॉइंट z एक्सिस पर है, और z एक्सिस जो है तीन उसके इंटरसेक्शन पर आ जाएगी। तो यहां पर जो आप ले रहे हैं ये कह दीजिए अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ z एक्सिस। इसको आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि फला क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है उस पर एक्सेस पर आ गया है। ये वाला -1 -2 0, दो नेगेटिव है। अब दो नेगेटिव है, देखिए यहां पर आ रहे हैं दोनों नेगेटिव, और इसमें भी आ रहे हैं नेगेटिव, यानी ये पॉइंट 6th और 8th के इंटरसेक्शन पर है, दो प्लेन के। तो यहां पर जो ये पॉइंट लाई कर रहा है आपका, इसमें आप देखिए जो z कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो गया है। अगर z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया तो इसको केवल इतना कहा जा सकता है ये xy प्लेन पर कहीं है। xy प्लेन पर ये पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड ही है। तो अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ xy प्लेन, जब आप xy प्लेन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उसमें कोई z तो नहीं आता ना, इसीलिए नहीं आता, कोई z जीरो है उसमें पूरे में। जब हम xy प्लेन बनाते हैं x एक्सिस आती है, y एक्सिस आती है, z क्योंकि जीरो हो गया इसलिए उसे नहीं लोकेट करते कभी भी। तो ये हमारा दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ xy प्लेन। यहां पर ये फिर से देखिए ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यहां पर नेगेटिव साइड ऑफ z एक्सिस थी, ये है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। फिर इसके बाद -1 -2 -3, तीनों नेगेटिव हैं, तो ये आपका 8th ऑक्टेंट कह सकते हैं इसे, इस तरीके से। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। शो दैट द पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या पहचान होती है? दो साइड इक्वल होंगी और जो दो साइड इक्वल है उनके बीच में राइट एंगल होगा, ठीक है, और तीसरी साइड इन दोनों से बड़ी होगी। तो ऐसे में आप ये तो कह नहीं सकते कि अगर मान लो ये ए है, बी, सी है, तो ए बी सी कौन से हैं? आपको तो इनकी सबकी डिस्टेंसेस निकालनी है पॉइंट्स के बीच की। तो यहां पर आप इनको ले लीजिए ए बी सी, लेट ए इक्वल टू 0 7 10। दूसरी बात ये कि यहां पर जो मैंने इक्विवेलेंट लिखा है, तो इक्विवेलेंट कहना ज्यादा सही है, इक्वल कहना उतना सही नहीं है। मान तो लिया जाएगा इक्वल भी, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये पॉइंट इसके इक्विवेलेंट है। इक्वल जो है मैथमेटिकल नंबर होते हैं और ये सेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज का एक सेट है। तो ऐसा नहीं है कि सेट सेट के हम इक्वल कह रहे हैं, यहां पर इक्विवेलेंट कहा जाएगा, क्योंकि ए को हम इक्विवेलेंट कह रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इक्विवेलेंट लिखना है इसमें बी, बी आप ले लीजिए -166, सी, सी ले लो -496। तो अब आप निकालिए ए बी बी सी सी ए बी। ए बी होगा स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंसेस, 0 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, 7 -6 का स्क्वायर, 10 -6 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौक 16, 17 और एक 18, √18। बीसी 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 निकालेंगे तो -1 माइनस ऑफ -4, तो -1 माइनस ऑफ -4 यानी कि 3, -1 माइनस ऑफ -4। अच्छा, इधर से वाले इधर माइनस कर सकते हैं, इधर वाले इधर माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, होल स्क्वायर है ना। तो मान लो 6 -9 करा मैंने, तो भी होल स्क्वायर करना है, 9 -6 करा तब भी होल स्क्वायर करना है। तो 9 -6 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इधर से 0, 9 और 9 18, सी ए सी ए यहां पर कॉन्ट्रा डिफरेंस यहां पर ये ले लीजिए दोनों। तो 0 माइनस ऑफ -4 16, डायरेक्ट लिख देता हूं। 9 -7 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 -6
4 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32 और 4 36, अंडर रूट 36 लिख लो चाहे 6 लिख लो। ठीक है जी। अब यहां पर आप देख रहे हैं ए बी बी सी इक्वल हो गए हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तो क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था आपसे, लेकिन आपने आंसर पहले दिया है। आंसर दिया या पूछ रहे हो? क्या प्रूव करेंगे? पाइथागोरस प्रूव कर दीजिए। आप दिखा देंगे कि इसमें दो साइड का उसका सम तीसरी साइड के बराबर है। कौन सी वाली दिखाओगे? इन दोनों का। ठीक है। ऑल्सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 18 36, और यानी कि ये हो गया आपका सी ए का स्क्वायर। तो ये इंप्लाई करता है द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। राइट एंगल एट बी। triangle ABC is right angled triangle with right angle at C. C पर समकोण है। C क्यों, सॉरी B, कॉमन पॉइंट B आया था ना दोनों में। तो ये आपका A, ये B और ये C, इस तरह से। नेक्स्ट, P is a variable point and the coordinates of two given points A and B are these respectively. Find the locus of P when 3PA is equal to PB. तो काम करते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। अब कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये PA और एक PB, ये P पॉइंट और PA, 3PA is equal to PB, वॉट एवर मान लीजिए, ये आपका A और ये B, तो जो दिया उसका चल पड़ेंगे। तो लेट P be given by x, y, z। तो अब आपको लेना 3PA, 2PB, तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, या स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग करके ना थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी। तो 9PA स्क्वायर इज इक्वल टू 4PB स्क्वायर, वो अंडर रूट चढ़ाने से बच जाएंगे। तो 9 तो इधर, और PA का स्क्वायर, तो A ये है हमारा, तो x माइनस ऑफ -2, x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर और z माइनस 3 का स्क्वायर, 4 टाइम्स PB स्क्वायर, तो PB यानी कि x माइनस 13 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 13 का स्क्वायर। अब आपके लिए काम बिल्कुल आसान होना चाहिए। इनको सबको खोलो, स्क्वायर्स को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टर्म को इकट्ठा करो एक तरफ, फिर इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 2x 2y 2z वाली टर्म्स आएंगी, उनको इकट्ठा करो, उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, और वही आपका लोकस हो जाएगा। कर लेंगे इसे, इक्वेशन बनेगी एक्स वाई जेड में, वही लोकस है। लोकस का क्या मतलब होता है? हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ। ये डिस्टेंसेस बराबर रखनी है आपको। तो पी पॉइंट कैसे कैसे मूव करता है? पी पॉइंट मान लो यहां आ गया, अब भी ये मान लो डिस्टेंस इसी रूल को फॉलो कर रही है, 3p इक्वल टू pb, अभी भी ये मान लीजिए, ये पी पॉइंट मान लो यहां पर आ गया, अभी भी वो लोकस काम कर जाएगा। तो ये पी पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, पी पॉइंट किस तरह से मूव कर रहा है, किस कर्व पर मूव कर रहा है, वो आता है हमारे। ये सरफेस भी हो सकती है। लोकस का मतलब है उस बिंदु का बिंदु पथ, पथ का मतलब जिस पर वो चलेगा। जैसे एक सर्कल का बिंदु पथ क्या होता है, सर्कल लोकस क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो एक दिए हुए बिंदु से समान डिस्टेंस पर रहेगा, एक निश्चित दूरी पर बना रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। तो लोकस का मतलब बिंदु पथ।
ठीक है, कर लेंगे सॉल्व इसे, तो सॉल्व इट और वो आपका आंसर हो जाएगा। Find the coordinates of the point which divides the join of the points internally in the ratio 2:3 and externally in the ratio 2:3। तो एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, अगली बार नेगेटिव लेना है। तो ये आपके जो पॉइंट्स ए और बी हैं, इसके ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट, तो जो पॉइंट है उसको ले लीजिए एक्स वाई जेड। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आपको एक्स वाई जेड के मान चाहिए, और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको रेशियो 2 और 3 में, विच डिवाइड्स ए बी internally in the ratio 2:3। चेक कर ली, दोनों अलग अलग है ना, ये 2:3, 3:1। ठीक, तो आपको चाहिए x की वैल्यू, तो कुछ थोड़ा सा एक यहां फिगर बना लेते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये 2 और 3 का रेशो, और यहां पर पॉइंट्स हैं आपके 3, 1, -2, और यहां पर है ये आपके पास 1, -3 और -1। ठीक, सी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एक्स वाई जेड। तो देखिए x का मान 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर बोलो 2 इंटू 1 प्लस, अरे 3 इंटू 3 अपॉन 2 + 3। y कोऑर्डिनेट बोलो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1, फिर उसके बाद में 2 इंटू, अच्छा ये तो नीचे आएगा, अब ये 2 + 3 नहीं आया ना, चलो कोई बात, दोबारा देखते हैं। यहां पर जब हमें इंटरनल रेशियो मिला हुआ है, दोनों पॉइंट लिख लिया आपने ए और बी। ये आपका हो गया x1, y1 और z1। ये हो गया x2, y2 और z2, और ये है आपका m और ये है आपका n। लगाओ फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फिर z कोऑर्डिनेट कैसे, बोलो जल्दी से, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। अभी तो लिखे थे फॉर्मूले भाई, इधर वाला जो मान है वो इधर मल्टीप्लाई होगा जिस भी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, तो m z2 तो यानी कि 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 + 3। ठीक है जी, इन्हें सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया 9 और 2 11/5। ये हो गया आपके पास -6 प्लस के 3 -3/5। इधर -6 और -2 -8/5। एग्री, तो ये आपका आ गया तब, ये पॉइंट तब आया है जब आपका डिवीजन इंटरनल है और 2:3 का रेशियो है। अब अगर यही डिवीजन हमारा एक्सटर्नल हो जाए, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहां पर सब जगह माइनस माइनस कर देना है तीनों में। ना तो ये दिखाने की जरूरत कि सी इधर है या इधर है, क्योंकि ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। आपको केवल यहां पर माइनस साइन लगा देने हैं, समझ गए? नहीं, एम और एन भी यही रहेंगे। अच्छा हाँ, वो तो भूल ही गया मैं, 3:1 का रेशियो है, बिल्कुल वो करते हुए चलना है। चलिए दिखा देता हूं आपको। तो सेकंड पार्ट, व्हेन C point x, y, z divides AB externally in the ratio
3:1। तो अब देखिए ये आपका ए बी, ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सी बीच में दिखा देते हो, तो अब लिख तो चुके ही हो आप। और ये है आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, बोलना जरा। ए के कोऑर्डिनेट है 3 1 -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -3 -1 और सी पॉइंट। अच्छा आप ये जानना चाहोगे भाई सी पॉइंट इधर होगा या इधर, तो एक तो चीज ये देखिए, आपका जो रेशियो था वो AC अपॉन BC है ना, तो बड़ा कौन सा है 3, तो 3/1 AC/BC है, 3/1 हो गया। तो डेफिनेटली पॉइंट जो है इस तरफ कहीं है, AC/BC वो बेशक नेगेटिव है लेकिन AC विल बी लार्जर देन BC। खैर अब हमें लेके चलना है इसे, तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि पॉइंट XYZ कहीं भी हो रेशियो हिसाब से लिया जाएगा। तो यहां पर जो आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा कैसे लिखेंगे, mx2, तो m है आपका 3 × 1, फिर आएगा माइनस 3 ही वाला 1 ही वाला, ठीक है। बेशक थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सी को यहीं लिख लो, आंखें बंद अपनी करनी है, एग्जामिनर की मत कर देना। तो सी यहां पर लिख दिया, ये केवल आपके और हमारे बीच की बात है, इसीलिए लिखने से बच भी रहा था, बाकी इससे काम आसान हो जाएगा। तो 3 मतलब ये आपका m और n का रेशियो हो गया, तो 3 × m, m कितना है 3 और ये 1, तो 3 × 1 और माइनस लेंगे 1 × 3 अपॉन 3 - 1, फिर इसके बाद में y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 3 × -3, फिर माइनस 1 × 1 अपॉन 3 - 1, z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट 3 × -1, फिर माइनस 1 × -2 अपॉन 3 - 1, क्या आ गया, और इसको सॉल्व कर देना, 3 - 3 0, -9 -1 -10 अपॉन 2, तो -5, -9 -1 -10 अपॉन +2, यहां पर -3 +2 -1 -1 अपॉन 2 किया जाता है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो गया, बीच वाला इंटर डिवीजन केस हो गया। समझ में आ गया पूरा। किसी की क्वेरी हो तो साथ साथ ले सकते हैं, कोई पूछना चाहे। सोनाक्षी पाल सर हमारे अटेंडेंस सरस्वती में तक पहुंचा दे हैं। अच्छा आपके सरस्वती माँ तक पहुंचा दूं, ठीक है पहुंचा दिया जाएगा सर, आई एम ऑल्सो वॉचिंग, ठीक है ठीक है, वेरी वेरी वेलकम, ओके। हाँ सरस्वती माँ से तो मेरी रोज मीटिंग होती है। एग्जाम्पल नंबर 5, a point P lies on the line whose ends are A and B. If the z coordinate of P is 7, find its other coordinates. कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं, कैसे करोगे बताओ। एक पॉइंट P दिया है जो A और B के बीच में कहीं लाई कर रहा है, A और B, A पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 3 और B पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 10 और 1, और एक पॉइंट P लिया है इन्होंने, रेशियो दिया है इन्होंने, z कोऑर्डिनेट दिया है 7। A point P lies on the line whose end points are A and B. If z coordinate P is 7, find other coordinates. तो x, y, 7, ठीक है जी, और रेशो मान लीजिए आप लैम्डा और 1 का, ठीक है। तो जो 7 है पहले x और y लिख लेते हैं। x कितना होगा जरा बताना, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये होगा 2 × लैम्डा प्लस 1 × 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। y कोऑर्डिनेट कितना होगा 10 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और z कोऑर्डिनेट कितना है 7 है ना, और ये बताओ लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1,
तो इसको डाल दो 1, इसको 2 और इसको 3, और थर्ड को आप लैम्डा के लिए सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 3। ये आपका है 7 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। तो 7 लैम्डा माइनस लैम्डा 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस के 4। तो लैम्डा कितना, माइनस के 2/3। इससे एक बात तो पता चल रही है, ये इंटरनल डिवीजन का केस है। अब देखो हमने बनाया इंटरनल और ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, एक्सटर्नल। तो ऐसे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटरनल लेके चले एक्सटर्नल लेके चले। ये लैम्डा की वैल्यू बताती है ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा या इंटरनल डिवीजन। तो खैर लैम्डा की वैल्यू -2/3 यहां रख दो और आपके एक्स वाई आ जाएंगे। ठीक है, भाई कर लेंगे सॉल्व। सॉल्व इट, आपको सॉल्व कर लेना आगे। लैम्डा का मान आ गया, एक्स और वाई के मान यहां से आ जाएंगे लैम्डा का मान रख के। नेक्स्ट, find the ratio in which the xy plane divides the join of the points, also find the point of intersection of the line with the plane। कह रहे हैं ये पॉइंट है ए और बी और ये प्लेन। देखो प्लेन को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो 3 डायमेंशन की चीज 2 डायमेंशन दिखाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा तिरछा कर दिखाया तो आप समझना कि ये प्लेन ऐसे कुछ आ रहा है। और ये ए और बी का जो जॉइन है इसको कुछ ऐसे निकाल लेते, पीछे को निकल गया। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। क्या कहा इन्होंने, एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल सही बात है। कोई भी पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन पर होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लिख देंगे इसमें एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन is given by x, y, 0। और ये a और b के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। a दिया है आपको -3, 4, -8, और ये दिया है 5, -6 और 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने, x, y, 0। सी पॉइंट मान लीजिए से या नहीं का जो भी कहा है तो सी ले लेते हैं। तो उन्होंने दो चीजें पूछी हैं, एक तो रेशो पूछा है, तो रेशो तो आ जाएगा इस वाले कोऑर्डिनेट से, लैम्डा आया था ना अभी। और जब लैम्डा की वैल्यूज डालोगे एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 5। क्या मैं छोड़ दूं आप लोगों के लिए? ठीक है, चलो आप इतनी जिद कर रहे हो, छोड़ देता हूं। 7वां सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जाती आपके साथ हो रही है। ये तीसरे चैप्टर में आना चाहिए सवाल, थर्ड चैप्टर में जहां प्लेन स्टार्ट होगा, और इन्होंने प्लेन को पहले ही बता दिया, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन बताने के लिए मुझे थर्ड चैप्टर में एंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि कोई भी इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में होगी एक्स वाई जेड में, कोई भी इक्वेशन चाहे उसमें केवल एक्स ही आ रहा हो, वो एक प्लेन को प्रेजेंट करेगी। एनी इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म इन एक्स वाई जेड, आइदर इन एक्स और वाई, आइदर इन वाई और जेड, आइदर इन एक्स वाई और जेड, और इन ऑल ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स। चाहे तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हो, चाहे कोई से 2 आ रहे हो, या एक ही आ रहा हो। मान लो x 3 लिख दिया, वो भी प्लेन है। y प्लस जेड 2 लिख दिया, वो भी एक प्लेन है। पहले x 0 क्या होती थी, y एक्सिस। अब x 0 y जेड प्लेन होगा। लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कर रहे, हम थर्ड चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, प्लेन की क्वेश्चन ये है। ठीक है, प्लेन या समतल जैसे बनाया था अभी हमने। तो यहां पर 2 पॉइंट दे दिए, रेशो पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन में कुछ बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया, प्लेन आ गया बीच में। लाइन तो फिर भी वही, ठीक है जी, ए पॉइंट और बी पॉइंट मालूम है आपको। तो इस पर जो पॉइंट है x, y, z मानो अब। ठीक है, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है लाइन का और प्लेन का, जहां पर हो रहा है, उस पॉइंट को x, y, z मान लिए, x, y, z। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ ए बी x, y, z, then which also lies on the plane, which also
लाइज ऑन गिवन प्लेन, और उस समय आपका बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा। 2 लैम्डा प्लस 3 कर दूं या 3 लैम्डा प्लस 2? अच्छा, इसमें भी अंतर नहीं है। अगर लैम्डा इज टू 1 रेशो लेते हैं 1 इज टू लैम्डा, उतना ही ट्रू है। अगर आपने लैम्डा इज टू 1 रेशो लिया तो क्या होगा, आप करोगे 3 लैम्डा प्लस 2, और मान लो ऐसा करने से लैम्डा वैल्यू 2 आ रही है, और अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने कहा लैम्डा इज टू 1 ना लेगा 1 इज टू लैम्डा ले रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं आएगा। वहां भी देखो ना, जैसे हमने n कॉमन लिया था, m और n का रेशियो डिवाइड करा था, m कॉमन लिया था, अगर मान लो कोई m कॉमन ले ले तो n अपॉन हो जाएगा। तो बात वहीं की वहीं है, लैम्डा की वैल्यू अपने आप ही रेसिप्रोकल हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए x की वैल्यू, तो अगर किसी को सुहाए ना कभी 2 लैम्डा प्लस 3 लिखना आसान लग रहा है तो वैसे कर लो। तो खैर हमने खैर पहले की तरह करा है, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, आया ना। y कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, z कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट इस पे लाई करने चाहिए। इफ दिस पॉइंट also lies on the plane, on the given plane, तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और माइनस के 2 इंटू जेड 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब इसे सरल करना है, एलसीएम लेके लैम्डा से उधर भेज दो और लैम्डा वैल्यू सॉल्व कर लो, निकालो लैम्डा, निकाल लोगे ना। तो यहां से लैम्डा मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसे निकालेंगे, और लैम्डा वैल्यू जब यहां पर पुट करोगे यू विल गेट योर पॉइंट, हो जाएगा। जोर से हाँ करो, हाँ 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 हाँ। आपकी आवाज तो जाने वाली नहीं है माइक में, पक्की बात है, मेरी जाएगी, लेकिन जोर से बोलो, जय माता की। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर, क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance of the point A of UVW is always equal to A। क्या चीज है ये, अभी आपसे बात हो रही थी भाई साहब, एक ऐसा पॉइंट जिसकी किसी दिए हुए पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, एक बस, किसका लोकस, ये पॉइंट U, V, W, और आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस इसकी A रहने वाली है हमेशा किसी पॉइंट से। सर कल नहीं सर आज, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। जब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया तो ये ग्लोब बनेगा। कुछ ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए एक आपके पास हरियाली जमीन है और खूंटा गाड़ दिया और खूंटे से गाय को बांध दिया, गाय से तो आपका पुराना नाता है, ठीक है, बांध दिया। अब वो जितना एरिया ग्रेस कर लेगी, जितना एरिया वो चर लेगी, वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल। आज है ना, चर जाएगी वो सारे, चरती चली जाएगी पूरा ग्रासलैंड। तो जिस पोर्शन वो चर सकती है वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरा खा जाएगी पूरा यहाँ पे जितना भी है। अब सोचो, हमने इस टिप पर एक धागे से एक ग्रास हॉपर को बांध दिया, टिड्डा होता ना, हेलीकॉप्टर से कहते हो, उससे बांध दिया, उसे बांध दिया। अब वो कितने पोर्शन में उड़ सकता है, अब वो उसकी डिस्टेंस यहां से इक्वल रहेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे उड़ सकता है वो एक स्फीयर बनेगा। तो यहां पर जो बात कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance from a point A पॉइंट फिक्स है ये, is always equal to A। तो ये P पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट मान लिया x, y, z, ठीक है।
तो P का A से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये A के बराबर है। तो लेट P x, y, z be any point such that PA is equal to small a। ये तो कहा जा रहा है A पॉइंट से डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, A के बराबर रहेगा। तो PA अगर A है तो PA का स्क्वायर A स्क्वायर, हाउ मच विल बी PA? x माइनस यू का स्क्वायर प्लस y माइनस वी का स्क्वायर प्लस z माइनस w का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस। बताओ समझ में आ रहा है? अगर इसमें z कोऑर्डिनेट ना होता ये सर्किल होता, फिर मच्छर की बात नहीं करते, फिर गैया की बात करते, है ना। नेक्स्ट, ABC are 3 points on the axis of x, y, z respectively, and distances ABC from origin O. Find the coordinates of the point which is equidistant from A, B, C and O. देखिए यहां पर जो आपको 3 पॉइंट दिए इन्होंने, 3 एक्सिस से लिए, ABC 3 पॉइंट है और कह रहे हैं कि उनकी जो डिस्टेंसेस हैं एक्स, वाई, जेड एक्सिस से, तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 3 पॉइंट ABC ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स, वाई, जेड, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट एक्स वाई एक्सिस पर है एट डिस्टेंस ABC फ्रॉम ओरिजिन ए, बी, सी, ओरिजिन डिस्टेंस इनका ले लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC एंड O। तो मान लेते हो पॉइंट P है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट B P, कैपिटल P कोऑर्डिनेट्स x, y, z। तो क्या दिया हुआ है? PA, PB और PC और PO। PC है देखने में लग रहा है, तो अब सही है PC, PC, PO। तो PA, PB, PC, PO बराबर होंगे, ठीक है जी। अब ये पॉइंट P अगर यहां पर है, ये तो पॉइंट P हो गया। क्या कोई बता सकता है A पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? A पॉइंट कोऑर्डिनेट्स A, 0, 0। ये काम करो, इसको फिर x एक्सिस, इसको y एक्सिस, z एक्सिस रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मुझे उल्टा लेना था, ठीक। तो A0 0, ये 0B0 और ये 0C। समझ में आ रही बात क्यों हो रहा है ऐसा? भाई ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो आएगा केवल, इस तरह से है ये। अच्छा अब बात ये है कि आपको P और A के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो इनका स्क्वायर कर लो। PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। तो P पुट PA स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। एक दो स्टेप देख लो, समझ में आ जाए कैसे क्यों किया। PA स्क्वायर बताओ कितना होगा? x माइनस ए का स्क्वायर आएगा पहले, तो प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर आएगा ना, तो वाई स्क्वायर। समझ बता रही है? और बराबर PO बताना जरा, PO ये रहा O0 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप देखिए जब इसे खोलेंगे आप, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax। तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों तो साफ कर दिया जाए, तो यहां पर एक तो मिलेगा ए स्क्वायर और एक मिलेगा माइनस का 2ax इज इक्वल टू 0। एक स्टेप आप बीच और डाल देना, खोल देना, इसको काट देना। तो यहां से एक ए हटा दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? a/2।
इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, ए की वैल्यू। क्या ए वेरिएबल है? क्या ए वेरिएबल है? किसने कहा ए वेरिएबल है? एबीसी फिक्स डिस्टेंस है ये। अगर ये हिल गए तो एक्स वाई जेड क्या करेगा फिर? वो इनके पीछे पीछे नाचेगा। एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट इस तरह से फिक्स है, मान लो इसको दिया होता 1 2 3, अब 1 थोड़ा वेरी करेगा। तो यहां से तो आपने हटाया है, इसे सॉल्व कर लो, एक ही वैल्यू होगी, सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए इक्वल टू 0 भी पॉसिबिलिटी है। आप एक्स को वेरिएबल लेके चल रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए बाई 2, ये किससे आया? जब आपने लिया पी ए और पीओ को इक्वल। अब अगर आप पीबी और पीओ को इक्वल लेंगे, सिमिलरली जब पीबी और पीओ को बराबर लिया, पता क्या आएगा? y इज इक्वल टू बी अपॉन 2, क्योंकि अब की बार क्या होगा? y माइनस बी का स्क्वायर बचेगा, बाकी एक्सेट कट जाएंगे। और अगर आपने लिया पीसी इज इक्वल टू पीओ, तो z कितना? p बाई 2, आ गया पॉइंट। ठीक है, ये तो चाहिए था, जो पॉइंट इनको चाहिए, जो इक्विडिस्टेंट है, वो आ गया पॉइंट। क्लियर है? दस द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट is given by a by 2, b by 2, c by 2. Therefore, p will be given by a by 2, b by 2 or c by 2. Next, show that the points a, b, c are the vertices of an isosceles right angle triangle. हो जाएगा ये, same as example. Show that the points 3 are forming an equilateral triangle. कैसे करोगे? इस बार ए बी बी सी सी ए तीनों बराबर आ जाएंगे। ये और भी कम काम है, इसमें पाइथागोरस भी नहीं दिखानी। इक्विलेटरल क्या मतलब होता है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज, इसके तीनों भुजाएं समान हो। तो यहां पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब ए बी बी सी सी ए कर देंगे, छोड़ दो इसे, शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। यहां पर इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दिस जॉइन इन द रेशियो 2:-4। ख्याल है एग्जाम्पल तरह से बिल्कुल। क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो लैम्डा -1 लेके चलोगे। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी पॉइंट, λ/1 का रेशियो। आप ऐसे ही लेके चलना, लैम्डा का मान 2/-4 आ जाएगा, और 2/-4 ना आए तो -1/2 आ जाएगा। ये भी तो कट सकता है, -1/2 आए तो भी वही चीज है। कर लेंगे इसे। यहां पर लैम्डा की वैल्यू आएगी, रख मत लेना ना, अरे रखना ही है, कोऑर्डिनेट्स का है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो एक्स वाई जेड मान लो, और इसको आप ले लीजिए 2:2-4। तो लैम्डा की वैल्यू आप ले लेंगे -2/4 या -1/2। ठीक है, कर लेंगे इसे, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा होगा। अनुज का सवाल दिया गया है। ठीक है, फाइंड द रेशियोज इन विच द स्फीयर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अब की बार एक स्फीयर पर दे दिया है पॉइंट, वो जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है उसको स्फीयर पर दे दिया है। तो ये पॉइंट आप ले लो, इसको एक को ले लेते हैं ए, एक को ले लेते हैं बी, ए और ये बी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 12, -4, 8, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 27, -9, 18, और ये आप ले लीजिए λ/1 का रेशो। ठीक है, और इस पर जो पॉइंट है वो मान लीजिए x, y, z। ये पॉइंट स्फीयर पर भी है। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, इन्होंने क्या पूछा? रेशो पूछा शायद, इन्होंने पॉइंट नहीं पूछा। रेशो, रेशोज का है ये भी देखना। इन विच द स्फीयर, यानी एक से ज्यादा रेशो आएंगे, है कुछ कमाल की बात। लेट द रिक्वायर्ड रेशोज बी गिवन बाय λ/1। हम तो लैम्डा लेंगे, लैम्डा केवल 2 आ जाएंगे अपने आप।
ऑल्सो लेट P x, y, z be any point on given sphere that divides AB, A और B in the ratio, अब इसमें इंटरनल एक्सटर्नल मत लिखना, इन द रेशियो λ/1, पता ही नहीं है, इंटरनल डिवीजन होगा एक्सटर्नल डिवीजन, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताइए, 27 लैम्डा प्लस 12, 27 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1। वाई कोऑर्डिनेट माइनस के 9 लैम्डा प्लस के माइनस के 4, चलिए माइनस 4 ऐसे लिख देता हूं, अपॉन लैम्डा प्लस 1। जेड कोऑर्डिनेट 18 लैम्डा और प्लस के 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये स्फीयर पर लाई कर रहे हैं। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन स्फीयर, if this point lies on sphere, कितना स्फीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 504। पहला है 27 लैम्डा प्लस 12 1 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 27 लैम्डा प्लस 12 बटे लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर होना है तो क्यों ना 9 लैम्डा प्लस 4 ही लिखा जाए, दोनों माइनस है, हालांकि प्लस का हो जाएगा, 9 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर है 18 लैम्डा प्लस 8 बटे लैम्डा प्लस 1, 18 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 504। तो देखो ये लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर बाहर जा रहा है, जाने देते हैं, और इनमें भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, शायद 3 बाहर आ रहा है, इसमें कुछ बाहर आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा बाहर। चलिए फिर खोलते हैं इसको, और खोलने में ध्यान रखेंगे कि 504 के साथ लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो लैम्डा स्क्वायर आ रहा है 504 जो आ रहा है, 504 में भी आप देखो ये 9 का मल्टीपल है, 9 से कटेगा, तो यहां भी लैम्डा के साथ 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें, कैलकुलेशन छोटी करनी है, वरना इनके होल स्क्वायर खोलने शुरू करे तो यहीं पर ही जो है महाभारत हो जाएगी, तो हमें पहले उसको बचा लेना है। क्या आएगा, 27 लैम्डा का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस प्लस कितना, 12 इंटू 27 इंटू 2 इंटू लैम्डा बराबर, सॉरी अभी तो प्लस करेंगे, 9 लैम्डा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर और प्लस के 16 और 9 चौक 36 दूनी 72 लैम्डा, और कुछ और भी आसान मुझे लग रहा है हो सकता है इसमें, सीधे कुछ कटिंग अगर हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एक मिनट, हाँ अब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अगर यहां से हम कॉमन लें 2 तो 9 लैम्डा प्लस 4 बनेगा, या भी 9 लैम्डा प्लस 4 बनेगा, यही काम करेंगे, सोच रहा इसमें ट्रिक बनेगी एक, सारा काम छोड़ के एक स्टेप पीछे आना सही रहेगा। देखिए यहां पर आप इसमें से 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर 9 बाहर आया, और ये बना 9 लैम्डा प्लस 2 का होल 4 का होल स्क्वायर। देखो आप अगर 3 अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, भाई 9 3 का स्क्वायर है तो 27 लैम्डा आएगा और प्लस का 12 आएगा, प्लस ये बेचारा तो चुपचाप 9 लैम्डा प्लस 4 ही है,
इधर इसमें से आपने 2 बार निकाला, 4 बार आएगा, और ये भी आपका 9 लैम्डा प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इधर है आपके पास 504 और लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कैसी रही? 3 का स्क्वायर आएगा, 3 निकालो, 3 का स्क्वायर आएगा, 9 और 1 10, 4 14, 9 लैम्डा प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इधर है ये 504 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा देखना कहीं 14 से कटना तैयार तो नहीं है कहीं। 14 3 जा 42, 14 6 जा 84, तैयार है कटने के लिए। 14 3 जा 42, 8, 14 6 जा 84, मजा सा नहीं आ गया? 9 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस 1, प्लस माइनस रूल ले लेना, स्क्वायर रूट जो करेंगे प्लस माइनस आएंगे। क्या हो गया ये? 9 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 6, या फिर 9 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6 लैम्डा माइनस के 6। तो 9 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, 9 और 6 15 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 10। तो लैम्डा आया 2/3, यहां से लैम्डा आया माइनस का 2/3, तो लैम्डा 2 रेशो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं 2 रेशो? कुछ ज्योमेट्रिकली कुछ इसका दिमाग है हमारे पास। यस, एक स्ट्रेट लाइन 2 बार काट सकती है स्क्वायर को, 2 ही बार काटेगी, और 2 बार नहीं काट रही तो या तो बिल्कुल नहीं काटेगी, अलग से निकल जाएगी, या फिर टच करते हुए निकलेगी। हाँ, मोड़ दूं से है ना, ऐसे ऐसे मोड़ दूं से। हाँ, स्फीयर एक बार काट सकता है, देखो, या तो टच करते हुए जाएगी लाइन ऐसे, या ऐसे कट करते जाएगी, या ऐसे बाहर से निकल जाएगी। अब चौथा तरीका बता दो मुझे आप। लाइन इनफाइनाइट होती है, सेगमेंट थोड़ी है। चलिए, एनी हाउ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट अगर आप कॉलिनियर प्रूव करना चाहो, यानी एक ही रेखा में है, कॉलिनियर यानी को लीनियर, एक ही रेखा में, लीनियर यानी रेखा, को यानी समान, एक ही रेखा में, एक समान रेखा में अगर 3 पॉइंट है तो कॉलिनियर कहे जाएंगे। तो मान लीजिए आपके ए बी और सी, अब मुझे नहीं पता ए पीछे है बी पीछे है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आपको क्या करना है, आपको केवल निकालने हैं ए बी, बी सी और सी ए। अगर इन 3 में से किन्हीं भी 2 का सम तीसरे के बराबर हो गया तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे। क्यों? अगर मान लो ट्राइंगल होता एबीसी से बनने वाला, भाई 3 पॉइंट अगर एक ही तल में हैं तो या तो वो ट्राइंगल बनाएंगे या वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं अपने पास, तो सी पॉइंट को जरा पास लाते जाओ। एसी और सीबी का जो डिस्टेंस है जोड़ इससे बड़ा होगा एबी से, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा इसका जोड़ अब छोटा होता जाएगा, ए भी उतना ही है। तो जैसे सी पॉइंट यहां के मिलेगा, एसी और सीबी का सम एबी के बराबर होगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते सी पॉइंट ही बीच में आ रहा है, क्या पता बी बीच में आ रहा हो या ए बीच में आ रहा हो। तो आपको क्या करना है, ए बी बी सी सी तीनों निकालने हैं, और अगर इन 3 में से किन्हीं भी 2 का योग तीसरे के बराबर आ गया तो हम कह देंगे तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट होगा, मान लो जैसे ए बी प्लस बी सी सी आया तो बी पॉइंट बीच में आएगा। अगर आपका बी सी प्लस सी ए आपका ए बी के बराबर आया तो सी पॉइंट बीच में होगा। क्या करना है? ठीक है, कर लेंगे? अरे हाँ बोलो। Find the ratio in which the line joining the points A and B is divided by the YZ plane. YZ plane की क्वेश्चन क्या होती है? हाँ जी, इधर देखो, YZ plane की क्वेश्चन x इक्वल टू 0। तो जो थर्ड पॉइंट आप लेंगे जिसको 0 करो रखेंगे वो ये वाला लेंगे, 2 और 3 वाला, है ना? कैसे करोगे? 0 इज इक्वल टू माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 0 वाला रख लिया मैंने। तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3।
ठीक है, पूछा क्या है इन्होंने, पॉइंट पूछा है, पॉइंट भी आ जाएगा आराम से। वाई और जेड निकाल लोगे आप, वाई कितना होता, वाई होता आपका 5 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और जेड माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कितना आ जाएगा बताइए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी आर दिस, तीन दिए हैं, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। चौथा वर्टेक्स पूछा है ए बी सी और डी, आपको तीन दे दिए, 3 4 माइनस है। अच्छा, जब भी आप इनको लें साइक्लिक ऑर्डर में लें हमेशा, ए बी सी डी, ये जरूर, ये शायद आपको 9 10 में सिखाया गया होगा कि हमेशा इनको ऑर्डर में लेते हैं। तो ए लिया हमने 3 4 -1, बी ले लिया 7 10 माइनस 3, सी है हमारे पास 8 1 0। अब डी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए x, y, z। कैसे निकालोगे x, y, z? अच्छा, पक्का? बिल्कुल सही जुगाड़ बता रहे हैं आप। ठीक, तो ये पॉइंट मान लीजिए आप O, या कुछ और मान लो, इसको G मान लेते हैं। तो जो G है ये AC का मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये BD का मिड पॉइंट है। तो यहां लिख दीजिए इसे, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other, this implies G is the midpoint of AC and BD both. AC and BD both. तो पहले ले लीजिए आप जो नोन पॉइंट्स हैं दोनों, तो G पॉइंट, if G is the midpoint of AC, कितना होगा, 8 और 3, G is equivalent to 8 और 3 11/2, 1 और 4 5/2, -1 + 0/2। ठीक है, और जब G मिड पॉइंट है इसका, BD का, D लग रहा है ये, हाँ, मिटाने का इसमें बात ठीक नहीं है। तो G पॉइंट कितना, ये होगा x + 7/2 और y + 10/2 और z - 3/2। इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, x से जड़ा जाएंगे। तो x + 7/2 इज इक्वल टू 11/2, x आ गया 4। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही y और z निकाल लेंगे। ऑल्सो सॉल्व y and z, छोड़ दूं आपके लिए। What are the perpendicular distances of the point x, y, z from the coordinate axes? कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट एक्स वाई जेड के डिस्टेंसेस क्या क्या हैं? बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, x, y, z। अब ये एक काम कर लेते हैं, एक्स एक्सिस मान ली हमने ये, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आएगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही वाला। यहां पर कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए किसी भी पॉइंट का फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो पहले मैंने एक्सिस ले ली, एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे जो ठीक इसके नीचे होगा
या इसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा या इसके परपेंडिकुलर पर होगा, x, 0,0 होगा, भाई x एक्सिस कोई पॉइंट होगा तो y और z जीरो ही होंगे ना, और ठीक इसके सामने है तो ये x रहेगा कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पूछा है इसकी डिस्टेंस बता दो, तो p ये कितना आएगा, कितना, x माइनस एक्स का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और z माइनस 0 का स्क्वायर, कितना रह गया, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस पी है। इसी तरह से आप बी पॉइंट सी पॉइंट अगर कंसिडर कर लें, पीबी बीसी भी निकाल सकते हैं, कर लेंगे। पीबी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पीसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ठीक है। लिख देना इसमें, लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर any point on x-axis on the foot of the perpendicular b a, और वो होगा x00, foot of the perpendicular from p p a, और ये इतना, ऐसे p a निकाल दिया, ऐसे b के लिए कर देना, ऐसे c के लिए कर देना, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व कर देने हैं, सॉल्व इट, कंप्लीट नहीं है अभी ये, और ऐसा ना आप भी सॉल्व इट लिख के छोड़ दो, है नहीं, कल दिखा रहे हो ना कॉपी, है जी, हाँ जी, जो आज चल रहा है ये, इसी को भी तो डेली दिखा देना अब। फाइंड द रेशियो इन विच द xy प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, रेशियो चाहिए, मेरे ख्याल कर लोगे, xy प्लेन पर z इक्वल टू 0 होगा, पहले सवाल हो जाएगा ये तो। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, वो पॉइंट ही चाहिए, ये बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल, सेम एज एग्जाम्पल। The midpoints of the sides of a triangle are this. Find the vertices. यहां पर आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, बड़ा आसान सवाल है, बस एक बार इसकी ज्योमेट्री समझ में आ जाए, 1 2 3, तो ए डी और एफ, तो आपको डी एफ दे रखे हैं, ठीक है। हाँ भाई, यहां पर आप ले लीजिए, इसमें द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ये दे रखे हैं आपको, तो ई दे दिया आपको 1 5 -1, सॉरी ये तो डी का मान है, 1 5 -1, थोड़ा सा मतलब हमें जो है ना, जो ऑर्डर होता है उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, वैसे फर्क पड़ने वाला नहीं है इस चीज से। ई 0 4 -2 और एफ 2 3 4, ये हमारे पास। अब आपको एबीसी पूछे इन्होंने वर्टिसेस, तो इनको आप ले लीजिए x1 y1 z1, इधर से x2 y2 z2, इधर से x3 y3 z3। अब क्या करोगे, ये मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहां से y1 y2 में क्वेश्चन, y1 y3 क्वेश्चन आएगी, z1 z3 क्वेश्चन आएगी, इधर से x2 x3 में, y2 y3 में, z2 z3 में, इधर से x1 x2 में, y1 y2 में, z1 z2 में, और इनको फिर आपस में सॉल्व करना है, कर लेंगे, छोड़ दूं, हो गया भाई, लग रहा है पूरा। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, काम हमारा हो गया पूरा, ओके। आज खत्म कर लेना इस काम को पूरे को, जो लोग ऑनलाइन थे वो भी खत्म कर लें, जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए, उनको भी कल डिस्कस कर लेंगे, ओके। गुड बाय।